जी टीवी के सभी दर्शकों को नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन से इस नरक चतुर्दशी दुख, संताप, बुराई, निराशा, अज्ञान, अंधकार का अंत हो, यही हमारा परिवार और जी टीवी की शुभकामनाएं है। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज छोटी दीपावली के शुभ दिन पर सबका दिन कैसे बीता, इस पर चर्चा कर ली जाए। अरे अरे तुम दोनों काहे हंसना शुरू कर दिए भाई, वो भी एक साथ? अरे हमारे अतिरिक्त कोई विषय ही नहीं होगा जीजू, कल से ये दोनों नमूने हम पे हंस रहे हैं। अरे लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया मैंडे? कौन बताएगा? अरे लेकिन एक बात बताइए साक्षी जी, हैं? अरे आपके भाई यानी हमारे प्रिय साले साहब को क्या जरूरत थी दीपावली के दिन उसको लेकर के जाना घर? माँ को वेदी की इतनी याद आ रही थी और वो उससे इतना प्यार करती है ना कि उसके लिए इतने सारे नए कपड़े और पटाखे लेकर आई थी। तो इसलिए वेदी को बुला लिया और वो तो वीरू को भी बुला रही थी। पर आप लोगों को तो पता है वीरू तो वीरू है। पापा और मम्मी, मैं वेदी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर आपको एक बात जरूर बोल सकते हैं। फिर हंसने लग गए। क्या बात है? पटाखों से बहुत डरती है। क्या बात कर रहे हैं? कल रॉकेट छुड़ा। चाचू हम नहीं बता पाएंगे। आप बता दो। अब बताएगा, बता। वीरू भैया ने पहले रॉकेट चलाया तो रॉकेट हवा में जाके अचानक से ब्लास्ट हो गया। हाँ। और उसके बाद वीरू भैया ने जलाई चक्री। अरे तब क्या हुआ? और जहाँ चक्री जला, अरे वो चक्री का चक्कर घिन्नी की तरह घुमाया भाई, मेंढिया पीछे लग गया। मेंढिया जो हमारा छत छोटा पड़ गया, वरना मेंढिया छत से कूद के उस पार भाग जाती है। आप में से कोई बता सकता है कि हम पटाखे क्यों छुड़ाते हैं? भाभी हम बताते हैं। हम फटाके इसलिए छुड़ाते हैं क्योंकि हम अंधकार को चुनौती देते हैं कि भैया हम आपसे डरते नहीं हैं, हम प्रकाश को पूजने वाले लोग हैं। सही कहे ना भाभी? और कोई ये बता सकता है कि हम आवाजों वाले पटाखे क्यों छुड़ाते हैं? आवाज वाले पटाखे। आवाज तो हम निकालेंगे। पटाखों की आवाज? अरे बुराई को कपाने का एकदम गर्जना है भाई उसकी आवाज। हाँ, जिससे एकदम बुराई का कलेजा जो है एकदम कांप उठे और हमारे आसपास भटकने की चेष्टा न करे। हाँ। बहुत ही सुंदर बात कही आपने विजय जी। और हाँ, पटाखे हम परंपराओं का पालन करने के लिए भी छुड़ाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये जो बम होते हैं, रॉकेट होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक पटाखे होते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? इसे छुड़ाते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए बेटा। और तुम्हें ये भी सोचना चाहिए था, ये जो रॉकेट और चक्री थी, इससे मैंडी को नुकसान पहुंच सकता था, चोट भी लग सकती थी, कुछ हो जाता था तो उसका बिंदी खराब हो जाता, लिपस्टिक खराब हो जाता तो आप भी लग गए ना इनके साथ हंसने में। वो सब तो ठीक है। आपको पता है आज का हमारा दिन काफी शानदार था। बाजार में बहुत चहल पहल था, सोचे जाके मैरिज ब्यूरो में दिया जला दे। ए मिश्रा जी जिनको बोले थे कि भैया फिल्टर वाला क्या फोटो भेज दिए, आज जो है मोबाइल का ओरिजिनल फोटो लेके आ गए। हमने उनको बोला कि अरे भैया आप दीपावली वगैरह मना लेते हैं, दीपावली के बाद लग जाते ना बिटिया के रिश्ता के लिए। बोले नहीं भाई, अगर रिश्ता अगर चला गया तो हमने अरे महाराज अपना मनाइएगा ना, हमको मनाने दीजिएगा। बाकी क्या करे, सब चलते रहता है। मैंडी तुम बताओ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा दिन तो काफी अच्छा था दीदी। जी बोलती है आज नरक चतुर्दशी है, तो नरक चतुर्दशी के दिन बॉडी केयर यानी कि शरीर की स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। तो आज हमने मस्त बेसन और सरसों का उपटन मला और रगड़ रगड़ के मस्त भरपूर पूर्ण स्नान किया दीदी। हमें आज पता चला कि बाकी दिन तुम मर्दी स्नान कर दिया।
अरे बाबा, अरे आज हमको पता चला कि टंकी का पानी काहे खत्म हो गया था। अरे हम बाथरूम में बैठे थे भैया, आधा घंटा तक पानी नहीं आया था। बिरुआ को हल्ला किए रे, जाके मोटर चला तो मोटर चलाया ही पानी आया रे भाई। अरे हंस लो, हम आपको हंसने का मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है? ठीक है, अब तुम ही बता दो तुम्हारा दिन कैसा था। भाभी आज हमारा यूनिवर्सिटी बंद था इसलिए आज हम कॉलेजे नहीं गए। अरे वीरू भैया के साथ मिलके खूब क्रिकेट खेले, खूब पतंग उड़ाए और मम्मी हमारा दिन तो बहुत 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 अच्छा था। मौसी का नया कथक याद याद कर करके हमारा दिन बन गया। अरे वो सब तो ठीक है जी, हम सब तो बता दिए, आप भी तो बता दीजिए कि आपका दिन कैसा गया। अरे आप सब लोगों को इतना खुश देखकर बताइए हमारा दिन भला कैसा जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, वाह। पॉइंट है। मम्मी ये सब तो चलता रहेगा, नरक चतुर्दशी की कहानी तो सुनाओ। वीरू बेटा, कल आपके चाचू ने आपको क्या समझाया था कि हर काम वक्त पर करना चाहिए। जब कहानी सुनाने का वक्त आएगा तो कहानी आपको सुना दी जाएगी। हाँ साक्षी जी, तब तक हम जाकर के जी टीवी के दर्शकों का ईमेल और मैसेज पढ़ देते हैं। जीजू, आप कुछ भूल रहे हैं? मंद, हम समझ गए हैं बेटा, तुम अपने जीजू के साथ दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ना चाहती हो। हाँ और अब है, तुम देख लेना बाबू, अगर घर में कहीं सजावट वगैरह में कमी रह गई हो तो अरे नहीं, पहले गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आओ चौराहे से, वो ज्यादा जरूरी है। फट से गया, फट से आए। ठीक है भाई, हम चाचू। लोग चलते हैं। हम भी आपके साथ चले। आओ आओ, 3-4 चक्री और लेके आते हैं। हम किचन में हो आते हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी की एक बार पुनः शुभकामनाएं। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ के सुनाएं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन दर्शक हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। जी हाँ, तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है हमारी ही काशी नगरी से सविता चौरसिया जी ने। क्या बात है। सविता जी, आपने लिखा है आपको हमारा प्रणाम। सविता जी, आपको भी हमारा प्रणाम। हम लोग वाराणसी नगरी से हैं। जी टीवी के शो त्रिनयनी के लिए आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। त्रिनयनी का टाइमिंग जो पहले 2:30 बजे था, कृपया उसी समय पर रखिए जिससे हम लोगों को देखने में सुविधा हो। वो कहा है ना कि देखिए, किसी भी शो का टाइमिंग बदलना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। जी टीवी की रिसर्च टीम जो होती है पूरे देश भर में ऑडियंस की पसंद और फीडबैक के आधार पर जी टीवी के शेड्यूलिंग टीम को रिपोर्ट करती है। फिर भी आपका सुझाव जो है हम जी टीवी की शेड्यूलिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मेल पढ़े जीजू? अरे एकदम बिल्कुल, पढ़ो मैंडी। अगला मैसेज हमें भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र से सूर्या जी ने। हेलो सूर्या जी, कैसे काय? आपने लिखा है जागृति की हिम्मत और हौसला देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी टीवी का जागृति शो हमको एकदम यूनिक लगता है। सूर्या जी, सराहना भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी टीवी का शो जागृति आपको इतना पसंद आ रहा है, इसके लिए भी थैंक यू। पर आप जानती है, जागृति को आपके ही साथ साथ पूरा भारत देश पसंद कर रहा है। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जागृति के साथ और जी टीवी के साथ। अगला ईमेल हमें भेजा है हैदराबाद तेलंगाना से मिलन मोटा जी ने। हेलो मिलन जी। मिलन जी, आपने लिखा है सारेगामापा में जजेस नए हैं और थोड़े फेक लग रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिए उनके फीडबैक बनावटी लगते हैं। मेरा सुझाव है कि सारेगामापा में आप थीम बेस्ड एपिसोड बनाइए, जैसे आर डी बर्मन, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश स्पेशल, जिससे शो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मिलन जी, सुझाव और शिकायत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये सुझाव जी टीवी की क्रिएटिव टीम और सारेगामापा की क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि क्रिएटिव टीम इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से श्री दीपक कुमार जी ने। नमस्ते दीपक जी। आपने लिखा है हमारा परिवार हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके परिवार में जो एकता और अपनापन है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने परिवार को कैसे इतने अच्छे ढंग से जोड़कर रखा है। सराहना भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपको हमारा परिवार और हमारा परिवार के सभी सदस्य पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने दिन के कुछ पल निकालकर एक दूसरे के साथ हर विषय पर बात करते हैं, जिससे हमारे परिवार में अपनापन बढ़ता है और हम एक दूसरे के साथ सुख दुख भी बांटते हैं, जिससे प्यार भी बढ़ता है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। और एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, उसके बाद सुझाव भेजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है रायपुर छत्तीसगढ़ से
चेतन चौहान जी ने। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चेतन जी, आपने लिखा है जी टीवी का सबसे बेस्ट शो जागृति है। इस शो में दादा और जागृति की एक्टिंग ने शो को एक अलग जगह पहुंचा दिया है। चेतन जी, आपको जी टीवी का शो जागृति पसंद आया और आपको दादा और जागृति की एक्टिंग भी बहुत पसंद आ रही है। ये जानकर के हमें भी बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा हमें भेजते रहिए, जिससे हम और आप मिलकर के जी टीवी को इस देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाए, आज छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। तो आइए दिखाते हैं आपको इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए अम्मी और मैं कोर्ट में मौजूद रहेंगे। मैं अकेले ही जाऊंगी कोर्ट। कोर्ट जाने का मकसद जीतना थोड़ी है, मुझे तो वहाँ सुभान के ज़मीर को टटोलना है। देखना चाहती हूँ मैं कि किसी को पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। जिसके लिए मैंने ये सब मुश्किलें उठाई है, वो मेरे हक में बोलता है या नहीं। जिससे बेशुमार मोहब्बत की है, वो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है या नहीं। अगर आज सुभान मेरे हक में नहीं बोला ना, तो मेरे लिए उसे छोड़ना और उसे भूलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। शाम 7:30 बजे देखिए विराट और अमृता की एक विराट प्रेम कहानी शो कैसे मुझे तुम मिल गए में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। उस दीवार पे म्यूरल बनेगा और ये सारा फर्नीचर चेंज होने वाला। एक मिनट, क्या हो रहा है सब इसी का? एक्चुअली क्या है ना, मुझे हायर किया गया है इस घर को रीडिजाइन करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। नई ओनर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं मिलवाती हूँ आपको उससे। एक्सक्यूज मी। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक खूबसूरत शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ऋषि के लिए अगर कोई व्रत रखेगा तो उसकी पत्नी। तो रख रही है ना मलिष्का? ऋषि और मलिष्का के बीच तो कोई रिश्ता है ही। बस मम्मी जी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना तमाशा हो गया है बाहर? तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो रहा है। क्या किया है मैंने? व्रत क्यों रखा? व्रत तुमने? क्यों नहीं रखूंगी मैं व्रत? मैं पत्नी हूँ। कौन कहता है? किसने कहा? तुम? कानून। मैंने ऋषि को तलाक नहीं दिया है और तुम खुद को उसकी पत्नी मानती हो। 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से। जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। नाम जागृति, परिचय चित्ता, एक जन्मजात अपराधी। जल्दी जल्दी से बताओ, इन फर्ज का क्या करना है? जिस पोथी में लगा हमारा उंगलियों का निशान बिना अपराध के उनको अपराधी बना देती है। हम उस पोथी को जला देंगे नहीं सरकार। रात 9 बजे से 10:30 बजे देखिए जी टीवी के एक से बढ़कर एक बेहतरीन 2 शो कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। तुम जानते हो ना, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करती हूँ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। और ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। किसी को नहीं बताऊंगी कि तूने व्रत रखा। अब देखिए कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। श्री राम 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 श्री राम 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 रात 10:30 बजे मिलिए हमारी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मुझे और मेरे पेरेंट्स को बख्श दो। मैं अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी से जा रही हूँ। तो तेरे को रोक कौन रहा है? जाना, निकल यहाँ से। रुको करिश्मा। करिश्मा इस घर से नहीं जाएगी। जाओगे तुम। अभी से ना झूठे हैं, बिल्कुल झूठ। Stop it, वासु। अभी ने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है। इतना विश्वास है अपने भाई पर, तो अब शक क्यों हो रहा है? जहाँ विश्वास हो गया ना, वहाँ शक ना हो गए देव सर। मजा आया ना झलकियां देख के? तो इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। हेलो गुरु, कैसे हो? अरे हाँ सब बढ़िया। शुभ दीपावली। हाँ आप बताओ। अरे हम सब दोस्त लोग मिलकर प्लान कर रहे कि कहीं और जाके पटाखे फोड़े। सुनो, तुम लाओ लड़ियाँ, हम लाएंगे फुलझड़ियाँ और चक्रियाँ। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं, पटाखे वटाखे कुछ नहीं, फोन दे दो। मासी ना। हाँ, अरे वो हमारी मौसी हमें डिस्टर्ब कर रही है। आगे बताओ। हाँ, क्या चेपे हो? बर्फी लपेटे हो?
कि पेड़े लपेटे हो? हाँ, अरे वीरू पाणे जी अपने हाथ से बना बना के आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान एकदम लपेट देंगे। फोन दे दो पहले। अरे कौन पसीना- किसको लपेट रहा है भाई? देखो ना कैसा हमारे फोन से चिपका हुआ है चिपकली की तरह। काहे इतने चिपक रहे हो वीरू भैया? चिपकू हो गए हो? अरे चलो जल्दी दे दो भाई, मासी को फोन, परेशान हो रही है वो। चाचू हम अपने प्रिय मित्र से कुछ बात कर रहे हैं और मौसी बीच में टांग अड़ा रही है। कैसे बात? वीरू भैया फोन रखो, दे दो चलो। पर चाचू एक मिनट। दो। हाँ भाई, तुम्हें हम बाद में फोन करते हैं इत्मीनान से। वो कहा है ना, ये मौसी और चाचू में जीने नहीं देंगे। शुभ दीपावली। जीने नहीं देंगे। वीरू भैया अपने मासी से कोई ऐसा बात करता है क्या भाई? वो बेटा देख रहे हैं पीले कलर का कुर्ता पैजामा पहन के तुम बहुते आसमान में उड़ रहे हो। क्या लक्षण है गुरु? चाचू अगर आपको नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। हमारे प्रश्न का उत्तर है आपके पास तो बताइए। हमारे पास टाइम कम है और ये कुर्ता हमारा फेवरेट है। पापा ने बड़ी मुश्किल से हमें सिलवा के दिया है बब्बन दर्जी से, और इसमें हमारी जान है। क्या बात है, इसे जच रहे हो? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है ना? तो हम तुम्हें कहानी सुनाते, लेकिन कहानी सुनाने से पहले थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी के सहयोग से नरकासुर नाम के एक अत्याचारी दुराचारी असुर का वध किया था। पर भाभी, भगवान श्री कृष्ण तो बहुते शक्तिशाली और ताकतवर थे, तो नरकासुर का वध करने के लिए उन्होंने अपने पत्नी सत्यभामा जी का सहयोग काहे लिया? क्योंकि नरकासुर के पास एक वरदान था कि उसकी मृत्यु नारी के प्रहार से ही हो सकती है। पर इन अत्याचारी असुरों को ऐसा वरदान देता कौन है भाई? तो ऐसा है कि जिनकी तपस्या असुर करते थे, तपस्या करने वालों को उनका इच्छित वरदान देना अनिवार्य था। नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। नरकासुर वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़कर वो सब लोग रोने लगे कि हम कहाँ जाए, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है प्रभु। उन सब की करुण प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने नरकासुर के बंदी गृह से छूटी सभी 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। विवाह नहीं किया, जैसा कि हम मैरिज ब्यूरो में करवाते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ तो पूरा का पूरा हाउसफुल एकदम है। इन्वॉल्वमेंट बना हुआ था और आगे पूरा इन्वॉल्वमेंट को भंग कर दिया आप। अरे नेता, हम तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट को भंग नहीं किए हैं, बल्कि हम इस जानकारी को और खूबसूरत ढंग से बताने आए हैं। तो बताइए ना भाई। बता ही तो रहे हैं। क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। तो ये कह रहे थे कि उन दुखियारी स्त्रियों का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रय थी, तो भगवान ने सबके साथ शादी कर ली और उनको पत्नी बना करके उन्हें उचित स्थान दिया। और द्वारका लौटने से पहले उन सभी स्त्रियों ने मलमल के स्नान किया और नरकासुर के कैद के कष्टों के अवशेषों को धो डाला। इसीलिए इस दिन शरीर के सफाई को विशेष स्थान दिया गया है। पर दीदी, नरका चतुर्दशी की एग्जैक्ट कहानी हमें सुनाई है। बताइए भाभी, काहे कि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है भाई। चाचू सोचो, अगर जानकारी ही इतनी रोचक और इंटरेस्टिंग है तो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। मेरे समझ रहे हो आप? कहानी और भी रोचक हो जाएगी अगर हम और पापा मिलकर कहानी सुनाएंगे। क्या बात है मम्मी। क्या साक्षी जी, आप भी हमको कहाँ डाल देती हैं। अरे जब आपकी आवाज में ये बच्चे कहानी सुनते हैं ना तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। अब ऐसे देखिएगा तो भैया हम तो पिघल ही जाएंगे ना। चलिए ठीक है, हम दोनों मिलकर के सुनाते हैं। एक काम कीजिए, शुरू आप कीजिए पहले। पुराणों में नरक चतुर्दशी की एक और कथा का भी उल्लेख आता है, उसे भी सुनो। बहुत पुरानी बात है। रंती देव नाम के एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, पर जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा चकित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद मुझे नर्कलोक जाना होगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की प्रार्थना सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा वृद्ध बिना कुछ पाए लौट गया था। भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का दोषी
आपको माना गया। आपका नर्क जाना उसी पाप का फल है। यमदूत की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय और दे दें। परंतु आई हुई मृत्यु को टालना यमदूतों के वश में नहीं था। उन्हें मना करते देख राजा रंती देव ने यमराज का आवाहन किया। यमराज ने जब राजा की प्रार्थना सुनी तो अपनी आयु का 1 वर्ष धर्मात्मा राजा रंती देव को दे दिया। 1 वर्ष का समय मिल जाने पर राजा अपनी समस्या लेकर ऋषियों के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता करके अपने पाप मुक्ति का उनसे उपाय पूछा। ऋषियों ने विचार करने के बाद कहा, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और भूखे निधरणों को भोजन करवाकर उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए संसार में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत पूजा प्रचलित है। नरक चतुर्दशी की कहानी हमें यही बताती है कि सक्षम होने पर हमें गरीबों वृद्धों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी और मृत्यु होने पर हमें भी वैकुंठ लोक मिलेगा। जी टीवी के सभी दर्शकों से हमारा परिवार आज्ञा लेता है। कल दिवाली है, हम सब मिलकर आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई कहानियों और नई बातों के साथ, तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।